गीता यथारूप उपसंहार अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि श्लोक संख्या 74 शब्दार्थ अनुवाद भावार्थ इस डिवाइन ग्रेसेस भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादामिमम श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। शब्दार्थ संजय उवाच, संजय ने कहा, इति इस प्रकार, अहम मैं, वासुदेवस्य कृष्ण का, पार्थस्य तथा अर्जुन का, च भी महात्मनः महात्माओं का, संवादम वार्ता, इमम यह, अशौषम सुनी है, अद्भुतम अद्भुत, रोमहर्षणम रोंगटे खड़े करने वाली। अनुवाद। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। तात्पर्य। भगवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ। गुरु व्यासदेव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई थी। इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विषय वस्तु कह सुनाई थी। यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और न भविष्य में पुनः होगी। यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, जो परम भगवत भक्त था। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र से कह सुनाई। अब यह निष्कर्ष निकला कि जहां जहां कृष्ण तथा अर्जुन है वहीं वहीं विजय होती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकामाधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज शुरू करता पहला हूं एक प्रश्न पूछू छू के मैं गई वक्त पहला ना बुधवारे एक होमवर्क आप्यो हतुं। कोईने याद छे शुं होमवर्क छे? किसी को याद है? कोने याद छे? किसको याद है? हाँ, भगवान ने प्रश्न कि जो भगवान का लास्ट श्लोक था, भगवान इस भगवत गीता का 18वां अध्याय का मतलब पूरी गीता का लास्ट भगवान ने क्या कहा था कि भाई प्रणष्टस्ते सम्मोह कश्चिद अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय कि तुम्हारा अज्ञान नष्ट हुआ, सम्मोह नष्ट हुआ। अगर तुमको प्रश्न है तो मुझे पूछो।
तो मैंने सबको होमवर्क के लिए क्या बोला था कि क्या आप भगवत गीता समझे? तो किसने लिखा होमवर्क का? कोई किसी ने नहीं किया। हा? ऐसा नहीं चलेगा। देखो ये क्या है, इसमें भगवत गीता कृष्ण ने पूरा कर दिया। अभी अर्जुन ने बोला नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, अभी मुझे स्मृति हो गई। हाँ, और आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। करिष्ये वचनम तव, ये कल पिछले बुधवार को हमने देखा श्लोक। हाँ, अभी इससे भी अद्भुत श्लोक, अभी एक अर्जुन भी बोलना बंद हो गया। अभी कंक्लूजन दे रहे संजय, और संजय ने पहला ही श्लोक में क्या बोला? संजय उवाच, ये अध्याय की समाप्ति संजय कर रहे हैं, क्योंकि वो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं भगवत गीता, जैसे मैं आपको सुना रहा हूं, यहां जो भी वक्ता होते आपको सुना रहे। हाँ? तो ये जो मैं सुना रहा हूं तो ऐसा नहीं अद्धर बात सुना रहा हूं। संजय भी जो बोल रहे अद्धर बात नहीं बोल रहे। क्या बोलते हैं? संवादम इमम अशोषम, ये जो अद्भुतम, ये जो अभी मैंने सुना, ये संवाद इमम, ये जो अभी संवाद सुन रहा हूं, यानी भगवत गीता जो मैंने सुना, क्या संवाद है? इत्यम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः, मतलब ये दो महात्मा, एक तो भगवान और दूसरे अर्जुन, इसके बीच का जो संवाद है ये इतना अद्भुत है। संवादम इमनो अद्भुतम, और सिर्फ अद्भुत नहीं है, रोमहर्षणम, मेरा रोंगटे खड़े हो रहे हो, एक्साइटमेंट। જ્યારે આપણને હર્ષ, એટલો બધો હર્ષ થઈ જાય, जब हमको बहुत हर्ष हो जाता है, रोमांचिकम पाश्रु तरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम श्री विग्रहाराधन नित्य नाना। रोमांच, रोमांच अर्जुन, ये अद्भुत वार्तालाप, यानी भगवत गीता सुन के संजय को रोमांच हो रहा है। सोचिए, अभी एक और मैं आपको बात पूछता हूं, क्या हमको कभी रोमांच हुआ भगवत गीता पढ़ते हुए? नहीं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। अभी 25 साल से हम 22 साल से हम भगवत गीता का भी समापन हो रहा है, सिर्फ 5 श्लोक बाकी, आज का 1 श्लोक और बाकी 4 श्लोक बाकी है। मुझे एक्साइटमेंट हो रही कि कितना अद्भुत ये संवाद हम चर्चा कर रहे हैं, ये किसकी कृपा है? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतते सिद्धये, करोड़ों करोड़ों मनुष्य में किसी को सिद्धि मिलती है। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, और इन सिद्ध पुरुष में किसी को मुझे तत्वतः जानने को अवसर मिलता है। और हम सबको श्रील प्रभुपाद की कृपा से, हमारे आचार्य ब्रह्मा से लेकर श्रील प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज की कृपा से हमको अद्भुतम रोमहर्षणम वार्तालाप सुनने को मिल रहा है। ये मैं एक्साइटेड, इसलिए मैं एक्साइटेड हूं कि हम कितने भाग्यशाली है, कितना अद्भुत। अभी मैं अद्भुत क्या है वो भी बताऊंगा आपको कि कितना अद्भुत संवाद है। हम सोचे भगवत गीता बेसिक है, नहीं, अद्भुत है भगवत गीता का संवाद। भगवत गीता पढ़ते कि कभी भक्त को पूछते, आप भगवत गीता पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं, मैंने 2 बार भगवत गीता पढ़ी। अच्छा, लास्ट कब पढ़ी? 2 साल पहले। अरे भाई, ये नित्यम भागवत से, ये भगवान की वाणी है। नित्यम संपर्क में रहो भगवान के साथ, प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ो। ये अद्भुत संवाद है। और इससे प्रभुपाद इसका लाभ बताते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारे जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। यानी अर्जुन ने क्या किया? सुना, और भगवत गीता सुनने के बाद बोलते अर्जुन कि करिष्ये वचनम, तो आप जो बोलते मैं करूंगा। तो क्या हम ये जो मैं होमवर्क दिया था, ये होमवर्क है? क्या होमवर्क दिया था कि आप क्या समझे? तो ये समझना है कि अर्जुन जिस प्रकार समझे भगवत गीता को, इसी प्रकार हमको समझना है। और हम अंत में भगवत गीता का 18वां अध्याय का ये 72 श्लोक
जो भगवान ने लास्ट बोला, वो सुनने के बाद हमें भी ऐसा होना, यस भगवान हम भी समझ गए और हम आप जो बोलेंगे वो करूंगे। ये इतना अद्भुत, मतलब हमारे यही होमवर्क है कि हमको 18वां अध्याय के बाद ये रियलाइजेशन होना चाहिए, यस ये अद्भुत संवाद है। अगर नहीं रियलाइजेशन हुआ, ठीक है वापस पढ़ो, और अगर रियलाइजेशन हुआ है तो क्या करो, बंद करो, नहीं वापस पढ़ो। यानी सबको पढ़ना है भगवत गीता जीवन के अंत तक। हमें मालूम नहीं है मृत्यु कब आ जाएगा। अभी हमारे बुहारी में इस्कॉन सेंटर चल रहा है, हर रवि एवरी डे वो लोग मंगला आरती करते 5:30 बजे, उधर 5:30-6 बजे। बहुत छोटा गांव है, तो वहां एक भक्त था बंशी काका, 65 ईयर्स ओल्ड, 62 या 65 ईयर्स ओल्ड, 65 साल की उम्र थी उनकी। अभी हम रविवार को गए, शनिवार को वो घर पे कहीं जा रहे साइकिल पे, तो रेत का एक ढगला था, उधर साइकिल रोकी और उस पर बैठ गए और बैठ के शरीर छोड़ दिया। सोचिए आप, मतलब हमारा शरीर कभी भी छूट सकता है। हालांकि ये एवरीडे मंगला आरती करते थे, कीर्तन करते थे, 16 माला करते थे, तो उनके लिए सब उनके परिवार वाले, बोले गांव वाले बहुत प्रशंसा कर दी, अच्छा है हरे कृष्ण का कीर्तन, उनके अंतिम यात्रा में हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहा था। बोला कितना अच्छा मृत्यु, भगवान का मतलब भगवान की भक्ति करने से ऐसा कभी भी मृत्यु आ सकता है। तो हम बोलेंगे भगवत गीता पढ़ा, हाँ कितना, अभी बाकी आधा पढ़ा है, और हमारा मृत्यु आ गया तो सोचिए, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। आप देखो, हम इतने भाग्यशाली है, हम इतने भाग्यशाली है कि यहां तक पहुंचे, भगवत गीता पढ़ने के लिए, हम सत्संग में आने के लिए हम यहां तक आए। अभी हमारा खजाना, ये भगवत गीता खजाना है, ये ऐसा खजाना है, अमृत का खजाना है। खजाना वो सोने का खजाना लेकर क्या करेंगे। अली बाबा और 40 चोर की स्टोरी आती है ना, उसमें अभी याद नहीं है, पर अली बाबा को खजाना मिला, खुल जा सिम सिम, खजाना मिला, तो उसका भाई भी खजाना लेने गया, उसका मौत हो गया, मृत्यु हो गया। ये खजाना काम का नहीं, लेकिन ये भगवत गीता का खजाना क्या, अमृत खजाना है, अमृतमय। ये क्या है, भगवत गीता एक गाय है, जो गाय कैसी, उपनिषद पुराण और सभी शास्त्रों से बनी हुई गाय है, और भगवान कृष्ण दोहन कर रहे हैं। बछेड़ा कौन है, अर्जुन। गाय दूध कब देती है, जब बछेड़ा होता है ना, इसलिए यहां तो सबको मालूम नहीं होगा। गाय दूध कहां देती है, अमूल फैक्ट्री में, सुमूल फैक्ट्री में, इतना ही मालूम है ना। लेकिन गाय दूध कब देती है, जब बछेड़ा को गाय के पास ले जाते हैं, और बछेड़ा एक बार मुंह मारता है गाय को, गाय के आंचल को, फिर बछेड़े को हटा देते हैं। और तो अर्जुन को भगवान ने ये भगवत गीता, जो एक गाय है, उसमें से अमृत निकाला, अमृतमय दूध निकाला अर्जुन की मदद से। अर्जुन को मोह हो गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने पकड़ लिया, ठीक है। भगवान दूसरे अध्याय के, कब से भगवान शुरू करते हैं भगवत गीता बोलना, मैंने वो भी बता दिया, वेरी गुड। दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से भगवान शुरू करते हैं भगवत गीता। तब तक तो भगवान सुनते रहे, बोलो बोलो क्या बोलते हो, बहुत अच्छी दलील कर रहे हैं, ऐसे सुन रहे थे। फिर दूसरे श्लोक से बोला भगवान ने, और 72 श्लोक तक, 18 अध्याय के 72 श्लोक में पूरा समझा दिया, पूरा दोहन दे दिया अमृत। और वो अमृत अभी संजय बोल रहे हैं कि अमृत ऐसा है कि मेरा रोम हर्षण हो रहा है, रोम हर्षण हो, संवादिमम अद्भुतम, ये अद्भुत संवाद। आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण है भगवत गीता। अभी बोलेंगे आप बोल रहे हैं भगवत गीता इतना महत्वपूर्ण है, ठीक है, मोदी जी भी बोल रहे हैं। अभी मोदी जी ने रशियन भाषा में अपनी इस्कॉन की भगवत गीता, यथारूप भगवत गीता पुतिन को दी, ऐसा समाचार आया था। ये ऊपर चलनी चीज है, ऊपर ऊपर नहीं वस्तु से।
हाँ, भगवत गीता बहुत अच्छी है, भगवत गीता को लाल कपड़े में लगा के रख देना चाहिए, हाँ, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, नहीं, इसका आस्वादन करना चाहिए हमको, रखना नहीं है। ठीक है, किसी को हमने भगवत गीता दिया, ये तो बेस्ट है, अगर वो पढ़े नहीं पढ़े वो अलग बात है। प्रभुपाद क्या कहते हैं कि यदि आप मेरी पुस्तक किसी को देंगे, उसको स्पर्श करेगा, उसका पैसा देगा, तो भी उसका जीवन कल्याण होगा, और एक श्लोक भी पढ़ेगा, एक अक्षर पढ़ेगा तो उसका कल्याण होगा। सोचिए, तो जो पूरी पढ़ते उसके लिए क्या कहा जाए। यानी हम लोग इधर सत्संग में आए बैठे हैं, हमारा कल्याण हो गया, हो रहा है, लेकिन हमको परम कल्याण चाहिए, हमको वीजा चाहिए। कहां वीजा, कहां का वीजा? गोलोक का वीजा। हमारे बीच में एक नए व्यक्ति जिनके घर आज हम कीर्तन किया और उन्होंने भगवत गीता का डोनेशन दिया, निशित भाई, वो वीजा का काम करते हैं, पहली बार आए। तो ये वीजा वो सबको पूरे पृथ्वी पे अलग अलग जगह पर भेजने का वीजा बना रहे हैं, लेकिन ये भगवत गीता ऐसा वीजा है जो हमको भगवत धाम, बैक होम, बैक टू गॉड ले जा सकता है। वीजा है, इसको देखो, वीजा वीजा हमको मिले, पासपोर्ट और वीजा, हा? तो वीजा हम संभाल के रखते हैं ना, उसका सिक्का लगता है वीजा, उसके आधार पे हमको उधर वहां पहले चेक करेंगे आपको एयरपोर्ट पर ही कि भाई वीजा है कि नहीं, इसको एंट्री दे या नहीं दे, हा? तो ये वहां चेक करते हैं। तो ये सामान्य चीज नहीं है, दिव्य वीजा है जो हमको भगवत धाम में प्रवेश करने के लिए योग्य बनाएगा। तो अभी ऐसी क्या चीज है इसमें कि संजय बोल रहे रोम हर्षणम अद्भुतम, अद्भुत है रोम हर्षणम। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा इसी में से, भगवत गीता में से ही, कि क्या है इसमें ऐसा अद्भुत चीज जो संजय प्रशंसा कर रहे हैं, इतनी प्रशंसा। ऐसा तो अतिशयोक्ति भी कर सकते हैं ना कोई। कभी कभी हम किसी के पास जाते हैं, हमारे बॉस होते हैं, बॉस होते, तो वो आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसा करके हम बोल सकते हैं, हाँ हाँ आप जैसा कोई नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन संजय इस प्रकार से नहीं बोल रहे। संजय ने अद्भुत संवाद सुना और समझा। तो अभी क्या है वो संवाद, इसमें से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं भगवत गीता में से। पूरा भगवान जो भी बोलते हैं पूरा अद्भुत है। तो ये अद्भुत भगवान कहते हैं, ये 12वें अध्याय भक्ति योग में 6ठे और 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, देखिए ये अद्भुत चीज भगवान कह रहे हैं, ये सामान्य चीज नहीं है। ये तो सर्वाणी कर्माणी मयि संन्यस्य मत पराहा, इसका मैं अनुवाद बोलता हूं, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं। क्या कहते हैं? अपने सारे कार्यों मुझ में अर्पित करो। अभी मैं वो कार्य है वो भी बताऊंगा। अपने सारे कार्यों मुझ में अर्पित करके अविचलित भाव से मत परा, मेरे में भक्ति करते, मेरी पूजा करते और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। यानी जो भगवान की भक्ति करते हैं, और भगवान की भक्ति कौन सिखाते हैं? भगवान ये बोलते हैं कि जो इस प्रकार मेरे में ध्यान रखते हैं तो उनको मैं समुद्धरता, तेषामहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, उनको मैं उद्धार, मैं स्वयं आता हूं। भगवान कहते हैं मैं स्वयं आता हूं। सामान्य लोगों के लिए दो कौन कौन आते हैं? अगर सामान्य लोगों के लिए यमदूत आते हैं, इस पृथ्वी लोक की मैं बात करूं, पृथ्वी स्वर्ग, पृथ्वी यमदूत आते हैं सामान्य लोगों के लिए। लेकिन यहां भगवान कहते हैं अहम तेषाहम, उनको मैं खुद समुद्धरता, मैं खुद जाता हूं। और इसका वरा पुराण में श्लोक आता है कि भगवान कैसे आते हैं। उस श्लोक में कहते हैं कि नयामी परमम स्थानम अर्चिरादि गतिम विनाम। और एक और बात है, भवामी न चिरात पार्थ, मैं देर नहीं लगाता हूं। भगवान क्या कहते हैं? मैं देर नहीं लगाता हूं, भवामी तुरंत,
हाँ, मैं आता हूं, हाँ, भवामी, न चिरात, दीर्घ काल के बाद नहीं, चिरात मतलब दीर्घ काल, भगवान के न चिरात, मैं तुरंत आता हूं, शीघ्र। हाँ, ये अद्भुत बात है ना, भगवान शीघ्र स्वयं आते हैं। और शिल प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है, इसका भार स्वयं भगवान अपने ऊपर लेते हैं। वे यहां पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती है, अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं। ये वराह पुराण का श्लोक है। और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। और एक बात है कि भाई हम तो भक्ति करते हैं, हम तो गृहस्थ भक्त हैं, हम पूरा बिजनेस नौकरी इधर उधर हमारा मन ये होता है, तो हम कैसे भगवत धाम जाएंगे? उसके लिए प्रभुपाद कहते हैं कि आ, कहाँ गया वो, इसमें ऐसा लिखा है कि उसमें ऐसा लिखा है कि भक्त को बहुत एक्सपर्ट बनने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ जाने के लिए पूर्व अनुभवी बनने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी अगर हमें इतने एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्ट नहीं हम, पर यदि हम विधि भक्ति करेंगे, धीरे धीरे भगवान की भक्ति करेंगे, तो हम धीरे 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 भगवान का ध्यान आकर्षित करेंगे और मृत्यु के समय भगवान हमको लेने आ सकते हैं। और इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं क्या करना चाहिए हमको। भक्तियों के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविघ्न गुरु के मार्गदर्शन में नियमों का पालन करना होता है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जागना। ये देखो वीजा, भगवत गीता में से ये जो अद्भुत वार्त है ना, बात है, उसको कैसे हम समझ सकते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है ब्रह्म मुहूर्त में जागना, यानी सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले। अभी सूर्योदय कितने बजे होता है? 7:10 के करीब। तो उसके 1.5 घंटे पहले, यानी कम से कम 5:30 बजे उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, ये सब भगवान के लिए कार्य करना है। अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि ऐसे अनेक विधि विधान है जिसका पालन करने से, और इसमें एक बात और, मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। ये सभी बातें हम हमारे इस्कॉन मंदिर में और हमारे इस सेंटर पे ये सब बातें कर रहे हैं जो प्रभुपाद बताया। वीजा के लिए क्या करना है, क्या करना है? सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है। ये महत्वपूर्ण है और यही अभ्यास है। यदि हम उठेंगे तो समझेंगे। कैसे समझेंगे? भगवत गीता को इस प्रकार से सुबह से समझना शुरू करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं विधि विधानों का पालन। तो हमें सुबह जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि कार्य करके मंगला आरती करनी है। यदि आप इधर है तो ठीक है, नहीं तो आप घर पे भी कर सकते हैं। और फिर जप करना है हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये जप करते के बाद भूख लगेगी, इसीलिए प्रसादम। तो प्रसाद कैसे बनेगा? जैसे यहां सब भक्त
माता जी, प्रभु जी जो भी कुकिंग करते हैं भगवान को अर्पण करते हैं और फिर सबके लिए प्रसाद बांटते हैं। ऐसे ही घर पे और सभी जगह हमें करना है। सिंपल प्रोसेस, सिंपल। तभी जब हमारा मृत्यु का समय आएगा तो भगवान आएंगे। इतना करना पड़ेगा हमको, है? इतनी लाइन लगानी पड़ेगी। देखो अभी पिछले हफ्ते में ये कहा, ऑस्ट्रेलिया में एक बीच पर एक व्यक्ति ने सबको गोली मार के खत्म कर दिया। मैंने पिछले भी बताया था। मतलब ये कितनी मेहनत की उसने, वो व्यक्ति ने गोली मारने के लिए। हाँ, उसके पास कितनी गन थी, 3-4 गन थी उस टाइम, और दोनों बाप बेटे ने मिलकर वो गोली मारी सबको। मेहनत की ना, परिणाम क्या आया? बाप मर गया और बेटे को आजीवन जेल में। क्या परिणाम आया देखो, है? ये गलत काम करने का गलत परिणाम आते हैं। तो अगर हम कृष्ण भक्ति को छोड़कर और काम करेंगे तो इसका परिणाम ऐसा ही होगा, कारावास की सजा। कैसे? अभी हम अगर अंत्य नारायण स्मृति नहीं होगी, हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। हाँ, यदि हम भक्ति की और अधूरी भक्ति है तो लाभ मिलेगा, लेकिन अभी हम भक्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा? हाँ? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वापस जन्म लो, वापस मृत्यु पामो, वापस माता के गर्भ में जाओ। इससे तो ये क्या है? कारावास है। अभी ये व्यक्ति ने बहुत लोगों को मार डाला। उसकी उम्र कितनी? 22 या 25 साल, 28 साल का युवान। कितना गलत काम किया। अभी पूरा जीवन, अभी एक एक दिन निकालना। अभी हम बोले आपको हम इधर ही बैठे रहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे? या आपको 10x10 की खोली में पूरा दिन रहना है? कंटाल जाएंगे ना भाई। हम नहीं भाई, नहीं नहीं, हमको तो स्वतंत्र होना है। तो कितना, क्यों किया ऐसा कार्य? क्यों किया? सोचा नहीं बाद में? तो हमें सोचना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं भगवत गीता पढ़ना चाहिए। ये अद्भुत कि इसमें बहुत कम मेहनत में इसने कितनी मेहनत की। पहले देखा होगा कि कब इकट्ठे होंगे, हाँ, और सबको मारा, गन चलाना, उठाना, मारना। कितनी मेहनत है। और इधर उधर देखना कोई मुझे नहीं मार दे। तो ये सब मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत, इससे 10% की भी मेहनत अगर हम जो मेहनत कर रहे हैं ना, हम हमारे कार्य में जो भी मेहनत कर रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, पैसा के लिए, सबके लिए, उससे सिर्फ 10% मेहनत अगर हम भक्ति में करेंगे ना तो हमको रिजल्ट 1000% मिलेगा। कितना बड़ा रिजल्ट मिलेगा सोचिए। तो इसीलिए पहली मेहनत क्या करना है, मैं वापस बोल रहा हूं और हर बार बोलूंगा और बोलता रहूंगा, बोलता था और बोलता हूं। और यहां क्या लिखा है? भूतो न भवितो, भविष्य। भूतकाल में और भविष्य में किसी ने ऐसा बात नहीं की है जो अभी कर रहे ये संजय बोल रहे अभी, कि पहले भी अद्भुत संवाद पहले भी नहीं हुआ था और बाद में भी नहीं होगा। इतना अद्भुत संवाद, वो अद्भुत संवाद हमारे पास आ रहे और हम पढ़ नहीं रहे, हम सुन नहीं रहे। देखिए, इसीलिए सबका कर्तव्य है, हाँ? ये मनुष्य जीवन मिला है, भगवत गीता पढ़ो, भगवान की भक्ति करो, यही मुख्य हेतु है। और कितनी सरल भक्ति है। चलो हम लोग ये तप करना, ये सब उठना, जल्दी उठना, ठीक है। अगर आप नहीं उठ सकते तो बेस्ट है। पर भक्ति की शुरुआत करो श्रवण कीर्तन, कीर्तन से और श्रवण से। श्रीमद् भागवतम में आज हमने श्लोक पढ़ा था, 3 अध्याय का 15वां अध्याय का 49वां श्लोक, 49वां श्लोक। इसमें कहते हैं कि ये क्या प्रसंग था कि 4 कुमार वैकुंठ में गए, तो वैकुंठ में जय विजय ने रोको। वो 4 कुमार छोटे बच्चे जैसे थे, वो गए, रोका। तो ये 4 कुमार बच्चे थे, उनको गुस्सा आ गया। बच्चे जैसे थे, बच्चे नहीं थे। ब्रह्मा जी के बाद सबसे वृद्ध व्यक्ति थे ये 4 कुमार। वो गए, पूछा, रोका, तो उनको गुस्सा आया। इमीडिएटली रिएक्शन दिया कि तुम ये जय विजय को शाप दिया।
कि तुम भौतिक जगत में जाओ। यहां रोकने वाले कौन होते हैं? द्वेष क्यों करते हो हमारा? साप दे दिया, जाओ। उस टाइम भगवान आते हैं बीच में। तब भगवान को कहते हैं, हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन्होंने शाप दिया ना भक्तों को, भक्तों को शाप दिया तो नरक में जा सकते हैं। तो चार कुमार को बहुत पछतावा हुआ, ओह हमने गलत कार्य किया। तब वो भगवान को कहते, हे प्रभु, आपसे प्रार्थना करते कि जब तक हमारे हृदय तथा मन आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहे। पहली बात, हमारा हृदय और मन चरण कमल की सेवा में लगे रहे, हमारे शब्द सुंदर बनते रहे, जिस तरह आपके चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी दल सुंदर लगते हैं। तो सुंदर कैसे होंगे? भगवान के कार्य का गुणगान करने से हमारे शब्द। और जब तक हमारे कान आपके दिव्य गुणों के कीर्तन से सदैव पूरित होते रहे, ये तीन चीज। सबसे पहले तो हमें स्मरण रहे, हमारे मन और हृदय में आपके चरण कमल की सेवा में लगे रहे, मन यानी स्मरण, और हमारे मुख से आपका गुणगान निकले। और तीसरा क्या है? आप हमारे कान आपके दिव्य लीलाओं को सुनता रहे, आपके दिव्य कीर्तनों से इसमें प्रवेश होता रहे। तो ये क्यों बोले? तब तक, जब तक हम ये करते रहेंगे, तब तक जीवन की जिस किसी भी नारकीय स्थिति में हमें जन्म दे सकते हैं। मतलब कहते कि हमको नरक भी मिलेगा, क्योंकि हमने ऐसा कार्य किया, तो हो सकता है हमको नरक मिले, लेकिन नरक नहीं मिलेगा क्योंकि ये भगवान की इच्छा थी। तो बोले नरक भी मिलेगा, लेकिन ये तीन चीज होनी चाहिए, हमारी वाणी से भगवान का कीर्तन हो, हमारे कान से भगवान का कीर्तन गुणगान सुनते रहे, और हमारा हृदय और हमारा मन आपकी सेवा में लगे। बस ये तीन चीज। यदि हम नरक में भी जाएंगे कोई प्रॉब्लम, नरक में तो नहीं जाएंगे भक्त, लेकिन भक्त तैयार है। जैसे एक वासुदेव करके, वासुदेव दत्त, उन्होंने कहा भगवान चैतन्य महाप्रभु आप इन सब का पाप मुझे दे दो और मुझे नरक में भेज दो। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, अगर मुझे नरक में जाना है कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, क्योंकि मुझे आपका भजन करना आता है। मुझे चिंता सोचे ततो विमुख चेतसा। मैं इन मूर्ख लोगों के बारे में सोचता हूं जो इंद्र तृप्ति के पीछे दौड़ते हैं। भगवान नरसिंहदेव आपका वो स्मरण नहीं करते हैं, वो आपका नाम नहीं सुनते हैं, वो आपका कीर्तन नहीं करते हैं। उनके लिए मैं दुखी हूं, क्योंकि वो लोग नरक जाएंगे। मुझे प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं आपका नाम स्मरण करता हूं। तो यही बात है, भगवत गीता भगवान की वाणी है, हमको सुनना चाहिए। भागवतम भगवान के बारे में कथा है, हमको सुनना चाहिए नित्यम। यही प्रभुपाद भी कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम सतत पढ़ते रहिए, उसकी चर्चा करते रहिए, ये हमारे जीवन सफल होगा। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं नम्रता से कि आप बात सुनिए, समझिए, ये हमारा कल्याण का, आप सबका कल्याण, मेरा कल्याण, सबका कल्याण भगवत गीता में है। इसको सामान्य ग्रंथ मत समझिए। अगर हम पढ़ते रहेंगे तो एक दिन हमारा भी रोंगटा खड़ा होगा, ओ हमारी आंखों में से भी आंसू निकलेंगे, ओ भगवान आप स्वयं आते हैं हमारे लिए, थैंक यू वेरी मच, हम बोलेंगे एक दिन। ये कोई भगवान के वचन, ये अद्भुत दिव्य संवाद है, यानी ये ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मेरा बॉस, मैं जब आज से 30 साल पहले मैं जब जॉब करता था, तो मेरा बॉस मुझे बोलता था कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे लिए मैं है ना ये एक अच्छा फ्लैट दिलवा दूंगा, अच्छी गाड़ी दिलवा दूंगा। मेरा ठीक है, मुझे मालूम था वो दिलवाएंगे तो नहीं, पर ऐसे बॉस ऐसे होते हैं, इस भौतिक जगत में लोग ऐसे होते हैं, तुम्हारा मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। भगवान ऐसे नहीं है भाई, भगवान ऐसे नहीं। भगवान ने बोला मैं समुद्धरता तेषाहम समुद्धरता, मैं खुद उसका उद्धार करना आता हूं, मतलब बोला वो बोला। भगवान ने बोल दिया, वो वचन पूरा करेंगे कोई भी हालत में। जैसे अजामिल की घटना आती है, यमदूत आए, अजामिल ने पाप किया, यमदूत आए, लेकिन वो बोले क्या, नारायण, नारायण बोले, तुरंत विष्णुदूत आए,
विष्णु ने बोला जाओ भाई तुम, बहुत बड़ा संवाद आता है श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में। यमदूत बोले नहीं हम तो इसको लेके जाएंगे। विष्णुदेव बोले नहीं आप नहीं ले जा सकते, है ना। भगवान ने बोला अंधे नारायण स्मृति जो अंत काले च मामे वो स्मरण मुक्त व कलेवरम, ये भी अद्भुत बात है ना। यही यही अद्भुत बात संजय बोल रहे हैं। अंत काले से जो व्यक्ति अंत समय में मेरा स्मरण करेगा वो मेरे पास आएगा। तो ये भगवान ने वचन दिया था अर्जुन को, इसमें वचन दिया, ये वचन दिया कि मैं खुद आता हूं। ये श्लोक हमने जो बोला 12वें अध्याय का, सब भगवान वचन देते हैं। ये वचन लॉटरी की टिकट नहीं है, लगा तो लगा नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं, ये स्टैम्प पेपर, ये भगवत गीता स्टैम्प पेपर है। हा? इसको मतलब विनोद भाई नोटरी नोटरी किया गया है। ये कोई साधारण कौन, दो लोगों ने नोटरी किया, अर्जुन ने यस नष्टो मोह स्मृति लब्धा करिष्य वचन दा, और अभी संजय भी नोटरी मार रहे हैं, डबल चेकिंग। मतलब कोई हमारे लिए कोई संशय नहीं रहेगा कि इसकी बातें सही नहीं है। तो सबसे नम्र निवेदन है कि भगवान हम मैं इतना भी एक्साइटेड हूं कि भाई इतना अच्छा हम सबको ये इसका श्रवण कीर्तन करने को मिल रहा है। हाँ? कितने भाग्यशाली हम, कितने भाग्यशाली है। और ये भाग्य को लोगों तक पहुंचाना है, भगवद गीता लोगों तक पहुंचानी है, इसीलिए हम ये मैराथन करते हैं। लोग अभी मैं 3-4 दिन पहले एक मेडिकल मेरे मित्र के पास गया था, तो वहां 5-6 मेडिकल एमआर थे, एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। वो बैठे बैठे 1 घंटे से बैठे थे, राह देख रहे थे डॉक्टर के पास ये लिखवाने के लिए कि भाई आप लिखो हमारे प्रिस्क्रिप्शन। तो ऐसे नहीं हम कि हम किसी के पास जाएंगे हमारा लाभ के लिए ये गोली लिख दो। अभी वो डॉक्टर वो गोली लिखेगा फिर उसको यूरोप की टिकट देंगे, है ना। इसीलिए 2 रुपये की गोली 200 रुपये में बिकती है। ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन हम भी रिप्रेजेंटेटिव है कृष्ण के। लेकिन हम किसी के पास जाते हैं कोई लाभ के लिए नहीं, उसका लाभ के लिए। तो हमें ऐसा रिप्रेजेंटेटिव बनना है, लोगों तक पहुंचानी है भगवत गीता, उसका कल्याण करना है, हम सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। विश्व के कल्याण के लिए भगवत गीता महत्वपूर्ण है। इसलिए मोदी साहब बोलते हैं, पर अभी डीप में उनको मालूम नहीं है कितना कल्याण करता है ये। वो बोल देते तो एक बहुत बड़ी बात है कि भाई मेरे पास भगवत गीता के अलावा देने के लिए कुछ नहीं है, तो ये बात सही है। इसीलिए हम सबको, लेकिन बस दे दिया, उसने ले लिया, मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। हम भी प्रचार करने जाते हैं, हाँ हम सब दे तो हम भी पढ़ते हैं कि नहीं, हमको भी पढ़ना है बुक नित्य डेली। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जाय, शिल प्रभुपाद की जाय। हरे कृष्णा। आज विशेष